मोहब्बत कोई रंग, नस्ल, मजहब नहीं देखती। दोस्तों, मैं हूं राहील अंजुम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ बुक्स। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं? उनमें से कितने इल्हामी हैं या कितने गैर इल्हामी हैं? क्या आप जानते हैं कि उन मज़ाहिब में कितने आरियाई हैं और कितने गैर आरियाई हैं? क्या आप उन मज़ाहिब की तारीख़ को जानते हैं? उन मज़ाहिब की इब्तिदा कब हुई, कैसे हुई, किस तरह हुई? इन मज़ाहिब में से कौन से ऐसे मज़ाहिब हैं जो बुत परस्ती की तरफ माइल हैं और कौन से ऐसे मज़ाहिब हैं जो बुत परस्ती की तरफ माइल नहीं हैं? कौन से ऐसे मज़ाहिब हैं कि उनके अकायद मुश्तरका हैं और मुख्तलिफ हैं? कौन से ऐसे मज़ाहिब हैं कि जिनकी इब्तिदा हुई लेकिन आज उनका वजूद नहीं है या उनकी तादाद बहुत कम हो गई है वक़्त के साथ साथ? अगर आपको इन तमाम सवालात का जवाब चाहिए तो आज जो मैं आपको किताब बताऊंगा वो अपनी एक मुनफरिद हैसियत रखती है। इस किताब का नाम है दुनिया के बड़े मज़ाहिब। इस किताब में दुनिया के जो मशहूर कदीम मज़ाहिब हैं उनका जिक्र है, जिनमें हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत, ज़रतश्त, सिख मत, इसके अलावा ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम का जिक्र है। ये किताब अमादुल हसन आज़ाद फ़ारूकी साहब ने लिखी है और बहुत ही खूबसूरत और कमाल की किताब है। आप जब इस किताब को खरीदेंगे तो इस किताब का टाइटल आपको अपनी तरफ खींचेगा। इस किताब की फहरिस्त आपको बोल कर कहेगी कि आओ मुझे पढ़ो, मैं आपके इल्म में इजाफा करूं। दोस्तों, ये अपनी एक मुनफरिद हैसियत के साथ साथ ये किताब आपके इल्म में इजाफा करेगी। ये किताब आपको बताएगी कि कौन से मज़ाहिब इस वक्त किन अकायद और नज़रियात के तहत काम कर रहे हैं। क्या आप सब जानते हैं दोस्तों कि यहूदियों की तादाद इस वक्त कितनी है, ईसाइयों की तादाद इस वक्त कितनी है, मुसलमानों की अकायद तादाद इस वक्त कितनी है? क्या आप जानते हैं कि हिंदू जो इस वक्त इंडिया में छाए हुए हैं, जिनकी तादाद इस वक्त 1 अरब से ज़्यादा है, इस मज़हब की इब्तिदा में कौन सी ऐसी 3 शख्सियात हैं कि जो इस मज़हब की बुनियाद को कायम रखे हुए हैं? क्या आप जानते हैं कि जैन मत की इब्तिदा किसने की? क्या आप जानते हैं कि यहूदी जो आज पूरी दुनिया की माली तौर पे मामला चला रहे हैं, वो किस उतार और चढ़ाव से गुजरे हैं? क्या आप जानते हैं ईसाई जो आज यहूदियों के हाथों पे खेल रहे हैं, क्या वो एक ऐसा वक्त आया कि वो मुकम्मल उरूज पे थे? क्या आप जानते हैं कि मुसलमान जो आज ज़वाल पे हैं, एक वक्त ऐसा था कि जब वो उरूज पे थे, जब साइंस, टेक्नोलॉजी, हर किस्म का इल्म मुसलमानों की दहलीज पे भरा हुआ था, लेकिन मुसलमान ज़वाल पजीर हुए। इन तमाम सवालों के जवाब आपको ये किताब इंशाअल्लाह देगी। मैं ज़रूर अपने उन दोस्तों के साथ जो ये चाहते हैं कि वो मुख्तलिफ मज़ाहिब का तकाबुल करें, मुख्तलिफ मज़ाहिब को पढ़ें, हालांकि वो मुसलमान घर में पैदा होते हैं लेकिन वो चाहते होते हैं कि हम दीगर और भी मज़ाहिब को पढ़ें, उनको ज़रूर ये कहूँगा कि आप मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, यहूदी हैं, जो भी हैं, आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। ये किताब इस हवाले से भी अपनी एक ख़ास अहमियत रखती है कि अगर आप मुसलमान हैं या अगर आप ईसाई हैं या अगर आप यहूदी या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये इस किताब, इसके अंदर जो रियात बयान किए गए हैं वो अगर मुसलमान है तो मुसलमानों की किताबों से, अगर यहूदी है तो यहूदियों की किताबों से, अगर ईसाई है तो ईसाइयों की किताबों से बयान किए गए हैं। ये एक बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही कमाल किताब है जो आपके इल्म में इजाफा करेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपने दोस्त राहील अंजुम को यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ बुक्स के साथ हमेशा याद रखिएगा। और आज का आखिरी शेर जो मुर्शद जॉन एलिया साहब ने अदा किया, एक बहुत ही खूबसूरत शेर जो उनका दर्द बयान करता है, जो उनकी मोहब्बत की दास्तान बयान करता है। आप फरमाते हैं,
داستان ختم ہونے والی ہے، داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔